नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। जैसा कि आज का अपना जो वीडियो है वह है वर्कलेस वर्क स्मार्ट। वर्कलेस मतलब काम कम करो लेकिन स्मार्टनेस के साथ काम करो। मतलब इसका कि जैसे ये चैनल भी डेडिकेटेड केवल स्टूडेंटों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, उनको क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है, उसके लिए मैं थोड़ा आप लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ गाइड कर। जैसे कि मैंने भी जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाते हैं, या फिर यूपीएससी हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कुछ भी हो सकता है, नीट भी हो सकता है, तरह तरह के एग्जाम हो सकते हैं, कोई भी एग्जाम हो सकता है। उनमें जब वो सिलेक्ट होते हैं तो उनका इंटरव्यू लेते हैं कि सर पूछते हैं, सर आपका कैसे हो गया, मतलब आप कैसे कर पाए। या फिर जो मोटिवेशन चैनल है उस पर भी बताया जाता है कि मतलब 16 घंटे पढ़ो, 17 घंटे, 18 घंटे, 19 घंटे। कोई कोई तो 19 घंटे तक की बोल देता है कि 19 घंटे पढ़ो, 19 घंटे। मतलब 24 घंटे में क्या 19 घंटा, 19 घंटे पढ़ना संभव है? क्या ये पॉसिबल है? आप अपने आप से बताइए। यदि जैसे भी कोई बोलता है सर आपको कंपटीशन नहीं निकला, तो लेक्चर में, सेमिनार्स में बोल देते हैं मोटिवेशन के तौर पर कि 19 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, अपने कमरे में लॉक कर लो अपने आप को, फिर पढ़ो। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को मतलब 2 साल एक कमरे में बंद कर लेते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते, केवल पढ़ाई पर फोकस दिन भर पढ़ रहे हैं। ये पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, कहीं नहीं जाना है, किसी से बातचीत, ना रिश्तेदार, ना कोई भी, नो किसी को मतलब बैलेंस नहीं करे, केवल पढ़ रहे हैं अपने कमरे में बंद होकर। क्या जब वो मतलब इसके बाद वो ऑफिसर यदि बन भी जाता है तो क्या वह एक अच्छा ऑफिसर रहेगा? क्या वह रिलैक्सिंग वाला, कूल, या फिर अपने जो स्टाफ के साथ एक प्रकार से बैलेंस बनाकर काम कर सकेगा? क्या वह अच्छा ऑफिसर रहेगा? तो मतलब कि मतलब इस प्रकार के बंद रहकर मतलब यदि आप कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करें या कुछ भी करें, तो लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए। या फिर आप किसी भी मतलब परिस्थिति में आते हैं तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी बॉडी अडॉप्ट मतलब कुछ मतलब रिलैक्स भी चाहती है, कुछ प्रकार के मतलब आराम भी, खेल कूद सभी को साथ मैनेज बैलेंस करते हुए अभी तो पढ़ाई हो पाएगी। यदि नहीं तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि स्कूल में ये लंच का पीरियड में मतलब खेल क्यों, और जो अपने स्कूल्स होते हैं उनमें जो मतलब खेल कूद को इतना मतलब क्यों बढ़ाया जाता है, उनको भी क्यों रखा जाता है, एक प्रायोरिटी क्यों दी जाती है? क्यों अभी आपने सोचा? नहीं सोचा। तो जैसे कि मतलब जानते हैं कि इम्पोर्टेंट है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम इम्पोर्टेंट है, वह करना चाहिए, लेकिन क्या इतना इम्पोर्टेंट है कि कुछ ना करें, केवल कमरे में बंद होकर केवल पढ़ते रहें? कितना है, क्या इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो क्या करना चाहिए, जैसे आप कुछ ना कुछ, या कुछ स्पोर्ट्स, या फिर कुछ मतलब जैसे क्रिकेट या फिर वॉलीबॉल, कुछ भी मतलब फिजिकल एक्टिविटी, कुल मिला के मतलब कहना चाहूँगा टोटली कि यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और अपने आप को दिन रात ज़्यादा से ज़्यादा कमरे में अपने 6 7 8 9 घंटे 10 घंटे पढ़ते हैं, तो आपको फिजिकली एक्टिविटी में शामिल होना चाहिए। आप फिर कुछ नहीं कर पाते तो क्रिकेट नहीं खेल पाते तो वॉलीबॉल भी नहीं खेल पाते, ना भी अपने समय नहीं दे पाते, तो दोनों टाइम मॉर्निंग एंड जो इवनिंग के समय आपको ना वो वॉक करने जाना चाहिए। कम से कम 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए, हो सके तो थोड़ा वॉक मतलब रनिंग टाइप की करना चाहिए। इससे जब तक आप मतलब का शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक आप किसी भी प्रकार के आप जो मेंटली तौर पर, जो मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, अच्छे से नहीं हो पाएंगे। और यदि आप जो मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं होंगे, जब मेंटली स्वस्थ नहीं होंगे, तब जाकर तब तक आप कुछ नहीं कर पाए। स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा आपने। वो मतलब शरीर उनका पूरा खराब था लेकिन उनका मन कितना स्वस्थ था। इस प्रकार जब तक मन स्वस्थ नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपने मन को भी स्वस्थ रखिए। यदि आप इस प्रकार की मतलब काम मत करिए कि जैसे कंपटीशन निकालना है तो 18 19 19 घंटे पढ़ाई करें, इस प्रकार की चीज़ों को अवॉइड कीजिए। लेकिन पढ़ना है तो जैसे 6 और 7 घंटे पढ़े, उसकी जितना 6 7 घंटे में पढ़ा है उसका मनन कीजिए। जो भी आपने पढ़ा है मतलब रटना नहीं। हिस्ट्री क्या करते हैं, कुछ हिस्ट्री रटते हैं, अशोक का साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, सब कुछ रटते हैं, अपन कोई रटना नहीं है। जैसे अपन ने पढ़ा, 6 7 घंटे पढ़ाई की, तो 2 3 घंटे अपने मनन को कुर्सी पे बैठ कर सोचना है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, मतलब मनन करना है। इसी से आपको मतलब सोचने समझना। यदि आप सोचने समझने से ऑफिसर बनेंगे, ऐसे रटने से कोई ऑफिसर नहीं बना, ना बन पाएगा। और जी आपको लास्ट में ना अब तक आपको काम आएगा। और ऐसा नहीं करना 19 घंटे पढ़ा है तो अपनी थोड़ी सी फिजिकली एक्टिविटी में भी शामिल रहना है। ऐसा नहीं करना कि सब कुछ छोड़कर केवल पढ़ाई करनी है, इससे कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। और जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक क्या रहता है मतलब जैसे एक गिलास पानी है,
जैसे मैं सुबह से लेकर शाम तक मतलब पानी पीता रहूँ, क्या मुझे मतलब ये फ़ायदा करेगा? मैं सुबह से लेकर शाम तक पानी पी रहा हूँ? नहीं, ये मुझे नुकसान भी कर सकता है। यदि मैं सुबह से लेकर शाम तक पानी नहीं पी रहा हूँ, तो ये भी मुझे मतलब थोड़ा घातक रहेगा। ऐसे ही हम क्या करें, सुबह से लेकर शाम तक खा सकते हैं? नहीं खा सकते। क्यों? ये पेट है, इतना हज़म नहीं कर पाएगा। और ऐसे ही हम मतलब ये भी हमारा पेट है, हम क्या करते हैं 19-19 घंटे पड़ जाएँ यहाँ प ये भी पेट है भई, इसकी भी लिमिटेशन है। यदि लिमिटेशन में कुछ काम करोगे, तो उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा, पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, तब जाके आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। इसलिए लिमिटेड पढ़ें, ऐसा नहीं पढ़ना कि दिन भर चेयर पे बैठा है और दिमाग में घुस कुछ नहीं रहा, लेकिन बैठे हैं, घड़ी को देख रहे हैं, 7 घंटे हो गए, 9 घंटे हो गए, केवल उसको देख रहे हैं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। इससे इससे बेटर यही है कि मतलब जितना पढ़े लेकिन क्वालिटी के साथ, जितना पढ़ रहे हैं आप, मतलब आप पढ़ तो रहे हो, वो आप पढ़ा भी सकते हो। जितना आपने पढ़ा उतना आप पढ़ाने की सक्षम हो। जैसे आपने मतलब ये नहीं कि आप 7-8 घंटे पढ़ाए, आपको एक टॉपिक ही क्लियर नहीं हुआ, आप 3 घंटे में 2 टॉपिक क्लियर करें, दिस इज क्वालिटी। क्वालिटी के साथ वैसे कम करो, लेकिन स्मार्टनेस और अच्छे समझदारी के साथ करो, जैसे लगे कि मतलब ये कुछ काम हो रहा है, प्रेशर नहीं, जल्दी करो ट्रेन छूट जाए, इस प्रकार के काम मत करो। मतलब कि फालतू प्रेशर या फिर मतलब कुछ मतलब टीचर्स में ऐसा होता है ना कि मतलब जो कंपनीज होती हैं उनमें भी मतलब कुछ काम रहता है कि जल्दी करो, प्रेशर रहता है ऊपर के। यदि जो सीनियर है यदि वो ही मतलब चिड़चिड़ा मतलब यही है कि जल्दी करो, ये कर लो, वो कर लो, ये काम पड़ाओ, वो काम पड़ाओ, जल्दी जल्दी नहीं करते, फिर भी आप स्पीड से कर भी, लेकिन फिर भी आपको प्रेशर दिया जाता है, तो मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट को और स्टाफ को अच्छा नहीं लगता। ऐसे कल के जान के आप भी कहेंगे मतलब सीनियर बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, और आप इस प्रकार का बिहेवियर करेंगे, तो वो भी आपको लाइक नहीं करेंगे। तो इससे आपकी इमेज क्या रहेगी? कुछ नहीं है। इससे बेटर है कि अच्छे मतलब शांति से, रिलैक्स से काम कम हो, लेकिन क्वालिटी के साथ अच्छा काम हो। और क्योंकि क्वालिटी की ज़्यादा डिमांड हमेशा रही है, और उसी बेस पे आप बढ़िया काम करिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा, और मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।